हालेलुया। सबको जय मसीह की मेरी ओर से मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि खुदावन ने मुझे फिर से एक नया वचन दिया है और मेरा बिलीव है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको ज़रूर छुएगा और आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा ये वचन। हालेलुया। इस वचन का जो टॉपिक है, पवित्र और अपवित्र लोगों में क्या फ़र्क होता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। हालेलुया। पहला वचन है पहला यूहन्ना, उसकी 28 आयत, उसकी हेडिंग है परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में क्या फ़र्क होता है, और इससे आज हम जानेंगे। हालेलुया। इस वचन में लिखा है 28 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसकी 2 की 28 आयत में लिखा है, अंत हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो तुम्हारा याब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो, शर्मिंदा ना हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बालकों उसमें बने रहो जबकि वो प्रकट हो तो तुम्हारा हौसला बना रहे। हालेलुया। और जब वो प्रकट हो तो तुम उसके सामने शर्मिंदा ना हो। हालेलुया। तो इसमें आगे जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है तो वह उससे जन्मा है। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर की संतान पहचाने जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसे जानते हैं कि वह धर्मी है, तो जो धर्म का काम करता है तो वो भी उसकी संतान यानी उसमें जन्मा जाता है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर धर्मी है वो धर्म का काम करता है। परमेश्वर भी धर्मी है, इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं 11 की 7 में, उसमें लिखा है कि वो धर्मी है और धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो इसीलिए जो भी कोई धर्म का काम करता है वो पवित्र भी होता है और वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। यदि हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी हम 10 आयत में 8 में 6 से लेके 7 से लेके हम पढ़ेंगे, 7 से पढ़ेंगे, हे बालकों किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। इसमें लिखा है कि जो धर्म का काम करता है वह उसी के समान धर्मी है और वह धर्म का काम करने वाला परमेश्वर की संतान कहलाता है। हालेलुया। जब हम 8 में पढ़ते तो लिखा है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से करता है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। हालेलुया। यदि हम देखें पवित्र लोगों में या अपवित्र लोगों में कितना फ़र्क है। जो अपवित्र लोग हैं उनमें पाप होता है, वह व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, निंदा करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं और वह हर प्रकार के पाप से भरे होते हैं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है 8 में लिखा है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से करता है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से करता है और वह शैतान जो है वो आरंभ से ही पाप करता आया है। हालेलुया। तो इसमें जब हम आगे पढ़ते हैं तो 10 में लिखा है कि इसी से हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर की संतान और शैतान की जो संतान है वो जाने जाते हैं। हालेलुया। जो कोई धर्म के काम नहीं करता है वह परमेश्वर से नहीं और ना ही वह जो अपने भाई से प्रेम करता है। हालेलुया। पवित्र लोग वो होते हैं जिनमें कोई पाप नहीं होता, जिनमें कोई बदी नहीं होती, जिनमें कोई झूठ नहीं होता, जिनमें कोई फरेब नहीं होता, वो किसी की चुगली नहीं करते, गाली देके किसी को गाली नहीं देते। मीन्स कि वो परमेश्वर की तरह अपने आप को धर्मी बना लेते हैं और वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों में लिखा है ज्योति की संतान बनो। 5 बाब में लिखा है 5 बाब की 3 आयत में, जैसा कि पवित्र लोगों के योग है कि वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हालेलुया।
तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जो पवित्र लोग हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की अपवित्र चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अशुद्ध चीज़ें, जैसे व्यभिचार, झूठ बोलना, पाप करना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, किसी के बारे में बुराई सोचना, हालेलुया, चोरी करना, किसी भी प्रकार का गलत काम जो है वो परमेश्वर के लोगों के अंदर नहीं होता है, हालेलुया। तो लिखा है, यदि हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर व्यवस्था के अनुसार ही वही निकले जो उन्नति के लिए हो, हालेलुया। तो हमारे मुंह से किसी भी प्रकार की कोई गंदी बात या गंदी व्यभिचार की बातें या किसी की चुगली करना या निंदा करना या किसी को गाली देना, ये चीज़ें हमारे अंदर से नहीं निकलनी चाहिए, हालेलुया। ये पवित्र लोगों के अंदर और अपवित्र लोगों के अंदर पहचान होती है, हालेलुया। तो इससे हम परमेश्वर की जो संतान है कहलाए जाते हैं, हालेलुया। अगर हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में तो लिखा है पहला कुरिन्थिया की 5 बाब की यदि हम 10 आयत पढ़े तो उसमें लिखा है कि ना चोरी, ना लोभी और ना ही पियक्कड़, ना ही गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये जो चोरी करने वाले अपवित्र लोग हैं ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हालेलुया। जिनमें कोई पाप नहीं होता, जिनमें कोई निंदा नहीं होती, चुगली नहीं होती, मीन्स कि उनका मन जो है अंदर से साफ होता है, परमेश्वर के स्वभाव के जैसा होता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे जैसे बनो जैसा मैं हूँ, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की तरह बनना है, हालेलुया। तो मेरे भाई या बहनों, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप इस वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन को लें कि आपके जीवन में कोई पाप या बदी ना हो सकता है कि कोई पर्सन, जो कोई भी भाई या बहन परमेश्वर में होकर भी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, हालेलुया। उसने उद्धार भी पा लिया, बैप्टिज्म भी ले लिया, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को भी जानता है, लेकिन फिर भी वो आज अभी भी अंधेरे में है, वो ज्योति में नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा, वो परमेश्वर से दूर है, हालेलुया। तो इसीलिए हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई पाप या बदी नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे इस वचन के अनुसार कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, हालेलुया। इस वचन के द्वारा कि आपके अंदर कोई पाप ना हो, कोई बदी ना हो। आज आप अंदर अपने झांके, जब आप प्रार्थना करें तो अपने मन को परमेश्वर के आगे सौंप दें और अपने आप को समर्पण कर दें, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। परमेश्वर के लहू के द्वारा हम साफ़ होते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है और उसने हमें साफ़ किया है अपने लहू के द्वारा और हमारे अंदर से उन बदियों को दूर किया है। यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर के निकट आते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, तो प्रभु सच में हमारे जीवन में काम करता है, हालेलुया। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्रभु आपके जीवन को छुए। तो हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन लोगों के लिए जो वचन आपने मुझे दिया लोगों को देने के लिए। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि ये वचन मेरे और इन लोगों के जीवन में काम करेगा परमेश्वर, हालेलुया। तो प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के जो भी भाई बहन है परमेश्वर इस वचन को सुने परमेश्वर, तो उनके जीवन में ये वचन कार्य करे परमेश्वर, उनकी ज़िंदगियाँ सेम ना रहे परमेश्वर। आज वो अपने पाप को समर्पण करे परमेश्वर, आपके आगे अपने आप को समर्पण करके अपने पाप को छोड़कर परमेश्वर पूरी पवित्रताई में चले खुदावन, अपने आप को पूरा पवित्र करे और तेरे स्वभाव में जिए खुदावन परमेश्वर।
आपका आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन, तेरी फायर के साथ परमेश्वर लोग छुए जाएं, स्पर्श किए जाएं परमेश्वर, एक एक जन टच किया जाए तेरी आत्मा के अनुसार परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे परमेश्वर, एक एक जन को तू छू और ब्लेस कर परमेश्वर, छूकर पवित्र कर खुदावन, उनके हर एक पाप को धो परमेश्वर, अपने पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर साफ कर। हालेलुया खुदावन, ये तेरी ज्योति में चले, इनके जीवन से अंधेरा चला जाए और उजाले में आ जाए खुदावन परमेश्वर, तेरा वचन इनकी ज़िंदगी में काम करे। हालेलुया प्रभु, इस वचन के द्वारा आप इन सभी को छुए, सारी महिमा आपको मिलेगी, यीशु के नाम से मांगती हैं।